नूरे, दानियाल की कॉल आई थी। वो तुम्हें आज के इवेंट के लिए शॉपिंग ले जाना चाहता है। तुम चली जाना। हाँ मॉम, मैंने कब अपनी पसंद से कुछ लिया है? आपकी पसंद से पहना है, आपकी पसंद से जिया है और आपकी मर्जी से। तो नूरे, इस बार अच्छी बात है ना, तुम्हारी पसंद जानना चाहता है वो, तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता है। तुम जाके अपनी पसंद से चूज करना, और वैसे भी उसके खुलूस का ख्याल रखना चाहिए तुम्हें। मॉम, मैं कब तक दूसरों को ओबे करती रहूंगी? मैं नहीं जाना चाहती। हाँ, तुम क्यों जाओगी? तुम्हें तो अस्मा के साथ जाना है ना? जी ठीक है, तुम जरूर मिल लो अस्मा से। वैसे भी आगे तो उससे मिलना मुश्किल हो जाएगा। जी मॉम, मैं दानियाल के घर अपने माजी को नहीं लेके जा सकती। हाँ, मैं भी तुम्हारा माजी बन जाऊंगी तुम्हारी शादी के बाद। मॉम, आप मेरी माँ हैं, मैं आपको नहीं बुला सकती। इसीलिए, क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारा माजी बुलाने पर मजबूर किया है ना? प्लीज मॉम, भूल जाए मेरे माजी को। मैंने दफन कर दिया अपने माजी को। सॉरी, मैं तो भूल गई थी तुमने इतना बड़ा एहसान किया है मुझ पर। तुम बता दो मुझे, अभी भी दानियाल को मना कर दूं? प्लीज आप चली जाए दानियाल के साथ। मुझे क्या पसंद है आप तो जानती है ना। नहीं नूरे, मैं नहीं जा सकती दानियाल के साथ। वो मेरा दामाद है और हम दोनों में बेतकल्लुफी नहीं होनी चाहिए। खैर, अगर तुम्हें अस्मा के साथ जाना है तो तुम चली जाना, लेकिन वक्त पर वापस आ जाना। हेलो मॉम, तुम्हें ज़रूर फ़ोन करेंगी अपना शक दूर करने के लिए, लेकिन तुम उनसे कह देना कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। क्या तुम पागल हो गई हो? अगर यही सब कुछ करना था तो दानियाल के लिए हाँ क्यों की? यार अस्मा, मुझे थोड़ी ना पता था कि आज रस्म है। मॉम सारे फैसले कर रही हैं और मैं उनके फैसले के आगे सर झुका रही हूँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज तुम्हारी रस्म है और तुम जरियाब से मिलने जा रही हो। अगर मैं जरियाब से ना मिली तो वो घर आ जाएगा और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मॉम फिर से शर्मिंदा हो। अगर तुम्हें आंटी का इतना ही ख्याल है तो जरियाब से आज ही मिलना ज़रूरी है क्या? अम्मी, आपको क्या जरूरत थी उनके सामने मेरी चाय की तारीफ करने की और मुझे उनके साथ जाने पर इसरार करने की? वही तुम्हारे समधी है ना, खास ख्याल तो रखना पड़ेगा। तो समझी है तो क्या हुआ? देखा नहीं कितने छिछोड़े इंसान हैं। ये तो तुम्हें सोचना चाहिए ना, पहले जरियाब था, अब ये आपके उम्मीदवार हैं। अम्मी, खुदा के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत करें मेरे लिए। हानिया, ये शख्स नूरे को अपनी बहू बना के तुम्हें ब्लैकमेल करेगा, देख लेना। अम्मी, तुम जाओ इसके साथ, इसकी असलियत खुल जाएगी, खुल के तुम्हारे सामने आ जाएगा। जाओ। पता नहीं अम्मी, समझ में नहीं आ रहा मैं इसके साथ जाऊं ना जाऊं, क्या करूं? भैया, अब तो लिहाज करना पड़ेगा। शाम को इनके लाडले बेटे से तुम्हारी लाडली बेटी की मंगनी है। अम्मी, मैं क्या कह दिया भैया? जरियाब, जरियाब, बुआ, बुआ। अरे अरे नूरे बिटिया, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई। बुआ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है मैंने ठीक किया यहाँ आके कि नहीं। नहीं बेटा, अच्छा किया तुमने जो तुम आ गई। तुम्हारे आने से एक डूबते हुए इंसान को नई जिंदगी मिल जाएगी। जाओ जाके देखो वो तुम्हारे बगैर किस हालत में। बुआ, मैं तो उसकी जिंदगी छीनने आई हूँ। तो क्या बताने आई हो उसे? यही कि मैं उससे अब आखिरी दफा मिलने आई हूँ, उससे किया अपना वादा निभाने आई हूँ। मेरी आज मंगनी है।
बेटा, जरियाब तो तुमसे माफी भी मांग चुका है और शर्मिंदा है, तुमने उसे माफ भी कर दिया। ये कैसा कानून है? क्या यही मोहब्बत है तुम्हारी? मोहब्बत का नाम तो मजबूरी है, कहीं बेटी मजबूर है तो कहीं माँ। तो जाओ, जाके दुख सुनाओ अपनी मोहब्बत को और साबित करो कि तुम बेकसूर हो। और अगर तुम्हारी मजबूरियां सुन के ना तुम्हारी मोहब्बत ने दम तोड़ दिया तो इसकी जिम्मेदार भी नूरे बेटा तुम होगी या तुम्हारी माँ। सरियाब, सरियाब छोड़ो इसे, तुम पागल तो नहीं हो? पागल ही हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ मैं। नहीं रहना मुझे जिंदा इस दुनिया में। मरना चाहता हूँ मैं, मरना चाहता हूँ मैं। सरियाब क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हो? वापस तो मुझे, वापस तो मुझे नहीं रहना। सरियाब काम डाउन, हम लोग बैठ के बात नहीं करना ना यार, रिलैक्स मुझे। चुपचाप बैठो यहाँ पे।